ये प्रॉब्लम. अच्छा, listen. So this is a very important point for ध्यान से सुनो. Potential energy. Finding out exact potential energies. Exact potential energy is difficult. ठीक है. But finding out change in potential energy is easy. Why? Because delta PE is always equal to negative of work done by the system. ठीक है. इसको एक बार समझते हैं. इसका मतलब क्या है? This is a very fundamental concept. ये अपना नाम बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये ब्रेन कि change in potential energy is always negative of work done by the system. हाँ? देखो, what did I say? I told you that you can forget your names, but don't forget this equation. Delta P, change in potential energy, is always equal to negative of work done by the system. पहले ये समझते हैं. उसके बाद I tell you कि क्यों ये difficult है. Finding out the exact potential energy is difficult. Finding out change in potential energy is by this formula always. कैसे? एक क्वेश्चन बोर्ड पूछ रहे हैं, थोड़ा ध्यान से आंसर देना मुझे. मान लो ये ग्राउंड है और यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, मास m है इसका. ठीक है? इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा डायरेक्शन में काम करता है? डाउनवर्ड्स. mg डाउनवर्ड्स काम करता है, राइट? तो अगर हम लोग ये बॉडी को h हाइट तक चढ़ाते हैं, यहाँ पर ये हाइट कितना है? कौन चढ़ा रहा है? मतलब एन एक्सटर्नल एजेंट, राइट? तब ग्रेविटेशन कितना काम करेगा बताओ तो? व्हाट विल द वर्क डन बाय ग्रेविटी? वर्क डन बाय ग्रेविटी m is equals 180. हाँ, mg देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 180. सो इसीलिए वर्क डन बाय द ग्रेविटी विल बी माइनस mg into h. Concern why? Because it is mg is the force into f s cos theta. f है mg, s है h और cos of कितना डिग्री है? Because force and displacement are in the तो ये कितना आ रहा है? देखो cos 180 माइनस, तो माइनस mg आ रहा है. ठीक है? और according to the concept it says that change in potential energy is what? Minus of work done by the system. So system यहाँ पर gravitational force है, इसलिए work done by the system अगर ये है तो therefore change in potential energy इसको हम लोग डेल्टा U से भी रिप्रेजेंट करते हैं. डेल्टा U is equal to minus of, that is, इसका मतलब क्या? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा या घटा? ये क्वांटिटी पॉजिटिव है ना, बढ़ा. इसलिए देखो तो ऊपर लेके जाते हो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता. समझ में आया? माइनस ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम और वर्क डन बाय द सिस्टम হচ্ছে so minus of that this can change. So there is an increase in potential energy. Potential energy increase किया, हाँ या ना? समझ आ रहा है? अच्छा, change in potential energy is negative of work done by the system. इसका और एक definition है, is equal to work done by external agent. External agent. External agent कौन है? हम लोग. ठीक है? तो अगर हम लोग एक्सटर्नल एजेंट है, हम लोग इसके ऊपर फोर्स कितना डाले? अपवर्ड्स डाले ना, और एग्जैक्टली mg को बैलेंस करने के लिए डाले. तो इस फोर्स का वैल्यू mg है, लेकिन सिर्फ ये अपवर्ड डायरेक्शन में है. तो देखो ये फोर्स जो वर्क करेगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? क्योंकि ये ऊपर ही जा रहा है, फोर्स के ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट भी, तो इसीलिए वर्क डन विल बी पॉजिटिव. तो इसीलिए तुम यहाँ पर उतना ही वर्क डन निकालो. सो आई जस्ट फाइंड आउट वर्क डन by external agent is equal to f into h into cos 0 degree, and this f is nothing but mg, and cos 0 degree is 1. हाँ या? So देखो mg आ रहा है, so therefore delta u is equal to work external ना minus mg.
mg এখানে মাইনাস না এখানে মাইনাস থাকে सो यहाँ पर डेल्टा यू क्या था अच्छा आई जस्ट राइट इट डाउन डेल्टा यू इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क सिस्टम एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नल एजेंट काम कर रहा है EXT यहाँ पर by system work done by the system negative of work done by the system and it is equal to work done by external agent ये चीज नहीं क्योंकि एक्सटर्नल एजेंट जो काम करता है ना वो एनर्जी गेट स्टोर्ड इन द सिस्टम और अगर सिस्टम खुद काम करेगा तो उसका एनर्जी क्या होगा रिड्यूस होगा इसीलिए माइनस साइन समझ रहा है अब देखो ठीक इसका उल्टा चीज करते हैं अगर यही बॉडी को ऊपर से हम लोग छोड़ देते हैं नहीं छोड़ देने से दिक्कत है वो उसके काइंडली एनर्जी आ जाएगा अगर हम लोग मान लो ऊपर से फोर्स F दे रहे हैं जस्ट इसका mg को बैलेंस करने और ये धीरे धीरे उतार रहे हैं यहाँ पर उतार तो अगर जब ऐसे नीचे उतारे उसको h हाइट नीचे उतारे तब कौन पॉजिटिव वर्क किया mg या mg जिधर है डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही हुआ तो इसीलिए mg पॉजिटिव वर्क किया तो इसीलिए उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होना चाहिए नहीं पॉजिटिव माने पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव क्यों होना delta u is equal to negative of work done by the system अब यहाँ पर सिस्टम क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या वर्क कर रहा है पॉजिटिव वर्क कर रहा है और वो कितना वर्क कर रहा है mg into so it will be minus मतलब उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ रिड्यूस हुआ क्यों क्योंकि वो खुद काम किया तो जब भी कोई सिस्टम खुद काम करेगा उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा और अगर एक्सटर्नल एजेंट काम करेगा पॉजिटिव वर्क करेगा तो उसका एनर्जी बढ़ेगा दिस इज द बेसिक कांसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज दैट क्लियर राइट अच्छा ये mg is equal to what in the positive direction पॉजिटिव डायरेक्शन इज दैट क्लियर क्या बोले समझ में आया ये मत लिखो यू गेट कंफ्यूज ये नीचे वाला उतरते वक्त लिख रहे हैं सिर्फ ऊपर वाला एनर्जी था नीचे का सिर्फ ऊपर वाला लिखो नीचे वाला लिखना चाहिए अदरवाइज यू गेट कंफ्यूज हां अच्छा सर अब एक छोटा सा जनरल कंसेप्ट इसका जनरलाइज्ड फॉर्म हम डिस्कस कर रहे हैं एक चीज देखो अगर ये बॉडी छोड़ देते हैं तो वो खुद ब खुद आपकी तरफ आएगा ना तो वो जिधर खुद ब खुद मूव करता है उधर ऑलवेज उसका एनर्जी राइट क्यों क्योंकि वो खुद काम कर रहा है ना तो खुद काम करने से उसका एनर्जी ऑलवेज बढ़ जाएगा मतलब जिधर फोर्स एक्ट कर रहा है सिस्टम का फोर्स जिधर एक्ट कर रहा है उसी डायरेक्शन में अगर मोशन होगा तो एनर्जी घटेगा और उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में मोशन होगा तो वो एनर्जी बढ़ेगा जैसे मान लो दो मैग्नेट है ठीक है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो अगर हम लोग पास आए नजदीक आए एक दूसरे का तो उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा या घटा नजदीक आया अट्रैक्शन हो रहा है अगर जिस डायरेक्शन में अट्रैक्शन हो रहा है उसी डायरेक्शन में जा रहा है तो एनर्जी राइट और अगर हम लोग बाहर से दो ऑब्जेक्ट को ऐसे पुल किए सेपरेट किए तो उसका पोटेंशियल एनर्जी राइट व्हाई बिकॉज़ वी डिड द वर्क हम लोग काम किए उसके ऊपर हम लोग जो काम कर रहे हैं उसके अंदर वो स्टोर हो जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ राइट द सेम थिंग हैपेंस विद द bow and an arrow when you pull the arrow you are doing the work against which force against the spring force or the elastic force and when you are releasing it the elastic force वो जो एनर्जी स्टोर किया था that getting converted into kinetic energy समझ में आया हां कंजर्वेशन टास्क चाहिए हम आज में सो ये समझ में आया पहले बोलो हां या ना एनर्जी अगर स्टोर होगा तो वो फोर्स जिसके अगेंस्ट हम लोग काम कर रहे हैं दैट फोर्स इज कॉल्ड अ कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा फोर्स यहां पर कौन सा फोर्स कंजर्वेटिव है ये F या mg mg के अगेंस्ट हम लोग काम कर रहे हैं ना तभी एनर्जी स्टोर हो रहा है इसीलिए mg इज द
राइट, mg इज द कंजर्वेटिव फोर्स। और अगर कोई फोर्स होगा जिसके अगेंस्ट वर्क करने से एनर्जी स्टोर, दैट इज कॉल्ड अ नॉन कंजर्वेटिव और डिसिपेटिंग फोर्स। जैसे फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करो तो वो एनर्जी लॉस हो जाती है, सो दैट इज व्हाट यू कॉल अ डिसिपेटिंग और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब ये डिस्कशन में आ रहा है कि फाइंडिंग आउट द एग्जैक्ट पोटेंशियल एनर्जी डिफिकल्ट क्यों है। देखो ये ब्लॉक यहाँ पर जब रखे तब इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा या नहीं होगा? ऑब्वियसली, क्योंकि ये सपोर्ट हटा देंगे तभी नीचे गिरेगा ना। ये सर कब तक गिरते जाएगा ऐसे? जब तक वो सेंटर ऑफ अर्थ में ना चले। सेंटर ऑफ अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? राइट, तो वहां पर और कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा, तो वहां पर क्या पोटेंशियल एनर्जी एकदम जीरो हो गया? ये भी प्रॉब्लम है, ये भी नहीं बोल सकता। सो इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी, एग्जैक्ट पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए तुमको एक रेफरेंस लेवल चूज करना ही पड़ेगा। व्हाट इज रेफरेंस लेवल? रेफरेंस लेवल इज द पॉइंट जहां पर तुम अज्यूम कर सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? क्या होगा? जीरो, राइट। ताकि उसके रिस्पेक्ट में अब देखो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है या घट रहा है। सो अगर मान लो ये वाला लेवल हम लोग रेफरेंस लेवल लेंगे, रेफरेंस लेवल लेंगे, तो यहाँ पर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू जीरो लेंगे। ui मतलब इनिशियल पॉइंट पे जीरो ले लिया। अब तुम अगर बोलोगे कि uf कितना है तो हम बोलेंगे वो mgh। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, यहाँ पर इंक्रीज किया mgh मतलब ये mgh। लेकिन अगर मान लो कोई बोल देता कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी mgh है, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? तब वो 2mgh होगा। क्यों? क्योंकि uf माइनस ui जो है उसको इक्वल टू mgh होना ही है। अब तुम ui का जो वैल्यू लोगे उसके अकॉर्डिंग uf का वैल्यू निकलेगा। अब कोई अगर बोलेगा नहीं सर हमको यहाँ जीरो नहीं लेना है, हमको ये रेफरेंस लेवल लेना, तो अगर ये रेफरेंस लेवल ले लोगे तो uf जीरो हो जाएगा, तो ui क्या हो जाएगा? माइनस। समझ आया? दिस इज व्हाई फाइंडिंग आउट द एग्जैक्ट पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स डिफिकल्ट। ठीक है, अब लिखो एक बार। To find out the exact potential energy at any point, to find out the exact potential energy at any point, any point, अच्छा ये वाला चीज नहीं लिखते? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, टाइम देंगे। पहले लिखो ये, to find out the exact potential energy at any point, first a reference level has to be chosen. First, a reference level has to be chosen. Reference level has to be chosen. ठीक है? At the reference level, the potential energy. At the reference level, the potential energy may be assumed to be zero. At the reference level, the potential energy may be assumed to be zero. Assumed to be zero. And accordingly, the potential energy at any other point can be calculated. And accordingly, the potential energy at any other point can be calculated. Can be calculated. Accordingly, the potential energy at any other point can be calculated. ठीक है, अब जो जिन लोग ये नहीं लिखा जल्दी से लिख लो।